Hello बच्चों, let's take a given question. The question says explain electrolysis of water. So इस question का जो key concept we need to understand is the process of electrolysis. Electrolysis. So basically electrolysis को अगर हम simple terms में समझे तो electro का मतलब है electric current या फिर electricity and lysis का मतलब है break down, break करना, basically split करना या फिर split लिख देते हैं या डिसोसिएट करना बोल सकते हैं इसको. तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हम किसी चीज को अगर स्प्लिट कर सकते हैं तो दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि हमें अब वाटर को स्प्लिट करना है. तो इसका पहले हम सेटअप समझ लेते हैं कि किस तरीके का सेटअप होता है. एक बीकर में हम लेते हैं वाटर. लेट्स से हमने वाटर ले लिया बीकर में. अब ये जो वाटर है इसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिलाया हुआ है, बिकॉज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को या फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करें. ठीक है, तो अगर हम प्योर वाटर ले लेते हैं यहाँ पे, सो इट वोंट बी गेटिंग डिसोसिएटेड वेरी इजीली, क्योंकि उसमें आयंस की क्वांटिटी बहुत कम होगी, जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है या टाइम टेकिंग हो सकता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट मिला देते हैं ताकि इसमें आयंस आ जाए और ये कंडक्ट करने लगे आसानी से. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हैव दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हम ले लेंगे, एक एनोड एक कैथोड. जस्ट हम एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है वो हमारा एनोड होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो हमारा कैथोड होगा. ठीक है, अब इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो रहा है, करंट घूम रहा है सर्किट में गोल गोल. ठीक है, अब नाउ होगा क्या, होगा ये कि ये जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O है. जब ये इसमें करंट पास होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या फिर डिसोसिएट हो जाएगा, हम बोल सकते हैं H प्लस आयंस में और OH माइनस आयंस में. ठीक है ना, तो ये स्प्लिट होगा. अब H प्लस, क्योंकि ये H प्लस आयंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ जमा हो जाएंगे. कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं हम कि एनोड के कैथोड के पास सारे H प्लस आयंस जा रहे हैं, सारे H प्लस आयंस कैथोड के पास चले जाएंगे. ठीक है, और OH क्योंकि नेगेटिव है तो वो कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, एनोड की तरफ हो जाएगा. हाइड्रोक्साइड आयंस बोल सकते हैं इसको हम, OH माइनस आयंस. ठीक है, वो सारे आ गए इसकी तरफ. अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है उसके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो यहाँ पे वी कैन मेंशन द पॉइंट. सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड क्या होगा. एट एनोड हमें बस ये याद रखना है, यहाँ पे एनोड पे ये हो रहा है कि हाइड्रोक्सिल आयन या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं नेगेटिव आयंस गेट डिपॉजिटेड ऑन एनोड एंड फाइनली जब वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड. जस्ट हमें ये याद रखना, इन हायर क्लास वी विल बी स्टडिंग द कंप्लीट रिएक्शन कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है. बस अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैथोड पे क्या होगा. तो एट कैथोड वी कैन राइट, कैथोड पे सबसे पहला तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन या फिर प्रिसाइजली हम बोल देंगे पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं. पॉजिटिव आयंस गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. ठीक है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस कैथोड पे हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, इसमें बहुत सारे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हाइड्रोजन जो H प्लस आयंस यहाँ पे डिपॉजिट हुए वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे. तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड ओवर हियर. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग or the explanation for electrolysis of water is. So I hope you understood the solution. All the best.